संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, इस संसार में आज कोई भी सुखी नहीं है। इसी कथन का समर्थन करते हुए सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी ने भी फरमाया है, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोए जो नाम आधार। आज हम आपको ऐसे साक्षात प्रमाण से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो पहले दुखी थे पर सच्चे नाम को धारण करने के बाद आज सुखी हैं। ये हैं दिल्ली के रहने वाले नवीन पांचल जी। इन्होंने सच्चे भगवान और सुख की तलाश में विभिन्न गुरुओं की शरण ली, परंतु सच्चा नाम न मिल पाने के कारण कोई लाभ नहीं मिला। इनके पिताजी बहुत नशा किया करते थे, जिस कारण घर में भी आर्थिक तंगी थी। लेकिन इनके जीवन में चमत्कार आने तब शुरू हुए जब इनका परिवार जगत उपकारक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गया। हैरानी की बात है कि पहले ही दिन से इनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने शुरू हो गए। इनके पिताजी ने नशा करना त्याग दिया, माताजी की शारीरिक समस्या ठीक हुई और इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। अब आप स्वयं सुनिए नवीन जी की मुंह जुबानी उनके जीवन परिवर्तन की ये सच्ची कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नवीन पांचाल है। नवीन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं दिल्ली कृष्ण विहार का रहने वाला हूँ। नवीन जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर 30 अप्रैल 2011। नवीन जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आशुतोष जी महाराज के शिष्य थे। सर आशुतोष जी महाराज से हम 2 साल तक लगभग जुड़े रहे। उससे पहले जी हम राजेंद्र सिंह जी महाराज जी के यहाँ भी जाते थे और राजेंद्र सिंह जी महाराज जी के यहाँ भी पिताजी जैसे लेके जाते थे, 2-2.5 साल से वहाँ पे भी जा रहे थे। और बाकी हिंदू धर्म में जो प्रचलित देवी देवताओं की पूजा है वो सब करते थे। सर आपने बताया कि आप आशुतोष जी महाराज के साथ 2 साल से जुड़े रहे, फिर आप राजेंद्र सिंह जी से जुड़े, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? पापा जी बहुत बीड़ी पीते थे। आशुतोष जी महाराज के यहाँ पे थे, राजेंद्र सिंह जी महाराज जी के यहाँ थे, उनकी बीड़ी नहीं छूटी जी, खूब बीड़ी पीते थे जी वो। तो जी हमारे पड़ोस में एक माई है सुनीता माई ने उन्हें बताया पापा को कि जी आप सत्संग सुनो और वहाँ पे सबसे पहला नियम यही है किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, बीड़ी नहीं पीनी है। और पापा की बीड़ी ऐसी थी कि जी बीड़ी से बीड़ी लगाते थे, वो बीड़ी ख़त्म हुई बीड़ी लगाई, मतलब कि 2 बंडल थे उनके जी रोज़ के। तो पापा जी गए जी गुरुजियों से नाम ले लिया, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके घर पे आ गए। तो गुरुजियों के जो आदेश थे, नियम थे, ये आन उपासना वगैरह नहीं करनी, तो पापा ने कोई पितृ पूजा नहीं करी। तो जी पापा ने आज तक मेरे को कभी जगाया नहीं था सोते हुए को। एक दिन उन्होंने मुझे सुबह 5:30 बजे आवाज़ लगाई कि भाई चल। मैंने पूछा कहाँ चलना है जी? क्या आश्रम में चलते हैं। मैं कहा जी चलो। मैं घूमने के पर्पज़ से गया था सर कि घूम आऊँगा, जैसे पापा वहाँ का काफ़ी बखान करते थे, भाई इतने बाथरूम है, खाना भंडारा, अच्छी व्यवस्था, भाईचारा, इतना प्रेम रहता है वहाँ पे, सब में आपस में बहुत प्यार है। तो मैं घूमने के पर्पज़ से चला गया जी। मैं गया, वहाँ पे सत्संग चल रहा था, सत्संग में जाके बैठ गए। थोड़ी देर बाद सत्संग समाप्त हुआ जी, हलवे का प्रसाद आ गया। हलवे का प्रसाद खाने के बाद भक्तों ने वहाँ नियम बता दिए कि भाई ये नियम है, यहाँ पे मानने पड़ेंगे। मैंने मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ, एक भगत थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे समझाया तो मैं उनके साथ चल दिया। मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने गया था, तो मेरे मन में ये था कि मैं नाम लेके आऊँगा और जाते ही छोड़ दूंगा, ये क्या मेरे पीछे पड़े रहेंगे या मेरे के साथ साथ रहेंगे। ठीक है जी। तो मेरे यहाँ पे एक धागा बंध रहा था जी, मेरे नाप इतनी ज़्यादा होती थी, हल्की सी मैं दौड़ मार लेता या वेट उठा लेता तो मेरी नाभि गिर जाती थी। नाभि इतनी गिर जाती थी, हमने वैद्यों से, डॉक्टरों से, और ये पैरों में बांधते हैं, सबसे इलाज करवा लेता, वो ठीक नहीं हुई थी। तो जी मैंने तोड़ के वो लगा दिया। मैं कहा चल नाम ले ही रहे हैं तो नाम ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो जी मेरे साथ तो भगवान ने पहले दिन से चमत्कार किया कि पहले दिन से और आज तक मेरी वो नाभि नहीं गिरी है। नाप डिग जाना होता है ना, नाप डिग जाती है, जो कुछ खाया नहीं जाता, वो नाप डिग जाती थी जी मेरी। आज तक मेरे साथ वो दिक्कत नहीं आई है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई मैं नाम छोड़ूंगा जाते के साथ ही। अब जी मैं आया बाहर तो होता है, जैसे पहले भी हम गुरुजी के यहाँ जाते थे तो सेवा वगैरह करते थे, तो उस दिन मुझे वहाँ वेट की थोड़ा सा ना, आटे वगैरह की, कट्टे वगैरह की सेवा कर रहे थे कई वक्त, मेरे को किसी ने नहीं बोला, मैं अपने आप ही सेवा में लग गया। तो जी मैं सेवा में तो लग गया,
मैंने सेवा भी कर रहा हूँ, काफ़ी 50-50 किलो के वेट के कट्टे थे, वो उठा के इधर ले जा रहे थे, ट्रक में से उठा के। फिर मेरे को बाद में याद आया, मैं कहा यार तेरी तो 10 किलो वजन उठाने से नाभि भी गिर जाती थी, नाभ डिग जाती थी, और तेरे साथ ये खेल क्या हुआ है। तो जी मुझे विश्वास हो गया, मैं ये परमात्मा है, ये कुछ ना कुछ तो शक्ति है, कुछ दिन चल के देखते हैं। तो जी भक्ति में दृढ़ होते गए, धीरे धीरे आगे और भी भगवान ने लाभ किए। इस प्रकार जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद जी काफ़ी लाभ हुए हमें। पहले हमारा बहुत बुरा हाल था, आर्थिक तंगी भी थी, काफ़ी कमज़ोर थी, और जी पापा का नशा, बीड़ी पीते थे खूब, चाहे हमारे चाय बने ना बने उन्हें बीड़ी चाहिए, 2 बंडल सुबह मंगा लेते थे। मम्मी भी काफ़ी बीमार रहती थी, बीमारी काफ़ी थी हमारे घर में। हल्का सा मैं इधर उधर खेल कूद भी कर लिया या वेट उठा लिया, मेरी काफ़ी नाभ डिग जाती थी, नाभि गिर जाती थी, और उसका इतना इलाज कराते थे जी हम, बहुत ज़्यादा इलाज कराते थे, उसका बिल्कुल भी हल नहीं निकलता था, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती थी। उसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते ही मेरे को तो जी पहला लाभ पहले दिन से ही हो गया था। उसके बाद जी पिताजी की बीड़ी भी छूट गई। सबसे बड़ा लाभ तो हमारे अगड़ पड़ोस भी और वैसे भी सभी भाई बंद भी ये मानते कि ये 8 साल के थे जब से बीड़ी पीने लगे थे पिताजी मेरे, और अब उनकी 55 साल की उम्र हो रही है, अब तक बीड़ी पीते थे वो। अब इतने गुरु बना लिए, इतने नियम उन्होंने रख लिए, दवाई खा ली, किसी से भी बीड़ी नहीं छूटी उनकी। और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते के साथ ही उन्होंने पहले दिन से बीड़ी रख दी थी और उनकी बीड़ी छूट गई। उसके बाद जी लाभ आपने पूछे, लाभ काफ़ी हुए जी मुझे। एक बार की बात है, मेरी मम्मी के बच्चादानी में रसोली होगी, डॉक्टर है हमारे यहाँ पर रजनी गुप्ता, महंगी डॉक्टर है जी। तो मम्मी उससे पहले इलाज करा रही थी। एक दिन उसने क्या कहा मम्मी से कि भाई अपने घर से किसी को लेके आओ, तो मम्मी मुझे लेके चली गई। तो मैं गया वहाँ पे, उसने मेरे को जाते ही बहुत ज़्यादा डांट मारी कि भाई इलाज नहीं करा सकते तुम ऐसे वैसे, और 1 लाख रुपए लगेगा और 3 खून की बोतल लगेंगी, कल लेके आ जाना, अगर अपनी मम्मी को बचाना है 1 हफ्ते के अंदर ये हो जाएगा इनका काम, मर जाएंगी ये अगर ऑपरेशन नहीं कराया। मैं घर आया जी, घर आते ही मैंने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना करवाई जी। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ से आदेश आए कि भाई आप आज मत जाओ, कल जाना, जब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आ जाए किस अनुसार आपको चलना है। तो जी अगले दिन 12 बजे आदेश आना था। अगले दिन 12 बजे मैंने फ़ोन किया, संत रामपाल जी महाराज का उधर से आदेश आया कि जी परमात्मा बहुत दया करेंगे। संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया और हमने दंडवत प्रणाम करी। दंडवत प्रणाम करते ही वो रोग आज छूमंतर हो गया जी। उस बातों को 7 साल हो गए, बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई। उसके बाद सर जी मेरे पेट में इतना इन्फेक्शन हो गया, बहुत ही ज़्यादा दर्द रहने लगा, कुछ खाया नहीं जाता। 21 दिन तक जी मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा, हमारे यहाँ चौहान हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं एडमिट रहा। तो एडमिट होए हुए मेरे को संत रामपाल जी महाराज ने प्रेरणा करी कि नाम शुद्ध कराया जाए। तो जी मैं डॉक्टर को कह के निकला कि मैं अभी आ रहा हूँ। तो जी मैं घर नहीं गया, सीधा हमारे यहाँ मुंडका आश्रम है, वहाँ पे पहुँचा। मैं जाते ही मैंने वहाँ पे सिचुएशन बताई जी, ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ ये घटना घटी है और दवाई बिल्कुल काम नहीं कर रही है। तो जी मैं नाम शुद्ध करा के आया। शुद्ध कराने के आने के बाद सर दवाई मेरे जो रखी थी ना मैंने फेंक दी। संत रामपाल जी महाराज जब कैंसर तक सही कर रहे हैं तो मेरे पेट का दर्द क्यों नहीं सही करेंगे। और वो दिन है, आज का दिन है, बिल्कुल सही हूँ मैं। उसके बाद जी मेरी गुड़िया है, छोटी गुड़िया है 8 महीने की। सुबह 9 बजे से लेके रात के 8 बज गए थे जी। वो रोते रोते उसका बहुत बुरा हाल हो रहा था, पता नहीं उसके क्या था क्या नहीं था। डॉक्टर को भी दिखाया उस दिन हम ले जाके, उन्होंने भी दवाई वगैरह दी, उसके कोई आराम ही नहीं हुआ। रोती रही, शाम तक रोती रही। मेरे पापा जी दूसरे कमरे में लेटे थे, उन्होंने वहाँ लेटे लेटे आवाज़ लगा रहे हैं कि एक बार भाई प्रार्थना कर लो। तो जी मेरी वाइफ ने दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करी, भगवान संत रामपाल जी महाराज दया करें। आप विश्वास करना जी, गुड़िया के पास एक चप्पल पड़ी थी, वो जहाँ रोने लग रही थी उसके बाद चप्पल पड़ी थी, उसने चप्पल उठा के तुरंत मुंह में डाल ली और खेलने लगी, फटाफट ऐसे खेलने लगी बहुत। फिर उसने दूध भी पिया और पूरी रात आराम से सोई। और एक लाभ मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, मेरी बहन है, उसकी शादी को जी 5 साल हो गए थे। 5 साल में उसकी सास ने उसे बांझ कहना शुरू कर दिया था कि ये बांझ है, उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा था जी। और इतने डॉक्टरों को हमने दिखा लिया था जी, पूरे डॉक्टर कहीं छोड़े ही नहीं थे, हर जगह इलाज करा लिया था। उन्होंने सब ने कह दिया था कि ये कभी माँ नहीं बन सकती। तो हमारे साथ जब ऐसी अनहोनी की भगवान ने, संत रामपाल जी महाराज ने, तो हमने उसके आगे भी जिक्र करा कि बहन ऐसे ऐसे नाम लो आप और प्रार्थना करो, आपको भी भगवान दया करेंगे। तो आप यकीन मानना जी, नाम लेने के 10 महीने 15 दिन में उसके एक पुत्र हुआ है जी। और उस पुत्र का नाम संत रामपाल जी महाराज ने साहिल दास रखा है। संत रामपाल जी महाराज की दी हुई आत्मा है जी, ये अपने कोटे से दी उन्होंने आत्मा, नहीं तो उस बहन के कभी होना ही नहीं था।
उन्हें मैं कहूँ जी आपको 25 डॉक्टरों ने उसे नील बता दिया था, ये कभी माँ ही नहीं बन सकती। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। यहाँ एक विचारणीय विषय है, आपने बताया कि पहले आपके पिताजी आशुतोष जी महाराज के पास गए और राजेंद्र सिंह जी महाराज के पास गए। आप लोगों ने बहुत सारे गुरु बनाए, ना तो आपके पापा का नशा छूटा और ना आपकी दिक्कतें दूर हुई। फिर आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपकी ये सारी समस्याएं ठीक हो गई। और आपने बताया कि आपकी बहन के 5 साल से संतान नहीं थी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको संतान हुई। तो ऐसा कैसे संभव हो रहा है? पहले आप चारों दिशाओं में घूमते हैं, सभी देवी देवताओं के पास जाते हैं और गुरु भी बनाते हैं, आप वहाँ से ठीक नहीं हो पाते और संत रामपाल जी महाराज से ठीक हो जाते हैं, ये क्या कारण है? ये सबसे बड़ा कारण है जी सत भक्ति का, कि जो हम पहले भक्ति कर रहे थे जी वो आन उपासना कर रहे थे। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें जो मंत्र दिए हैं वो सारे हमारे वेदों से, हमारे ग्रंथ से मैच खाते हैं जी। जो सत भक्ति आप करोगे तो लाभ मिलेगा, सत भक्ति नहीं करोगे, उसके अपोजिट चलोगे तो लाभ नहीं मिलना। तो ये सारा खेल जी संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें भक्ति बताई है, नियम बताए हैं, मर्यादा बताई हैं और वेदों में प्रमाणित है जो भक्ति, उस भक्ति के कारण ये सारा लाभ मिल रहा है जी। सर, यहाँ पे एक और विचारणीय विषय है कि लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की और ब्रह्मा विष्णु महेश की इस तरह की पूजाएं छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है जी। संत रामपाल जी महाराज तो खुद कहते हैं कि जी वो यहाँ के प्रधान है। संत रामपाल जी महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं है, बल्कि भक्ति बताते हैं कि इस तरीके से भक्ति करो, इस तरीके से आपको लाभ देंगे। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, जो भक्तजन आज मेरे को सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, रोज सत्संग आता है, आप प्रतिदिन एक सत्संग सुनना शुरू करें। उसके नीचे हेडलाइन चलती है, उससे आप बुक भी मंगा सकते हैं। उस फोन नंबर से आप फोन करके संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। आपके आसपास के हर जिले में संत रामपाल जी महाराज ने नामदान केंद्र खोले हुए हैं, फोन करके आप पता कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। मर्दाना फिर वो 2 अक्षर का मंत्र जाप करने लगा, तो वो लगा डूबने। नानक साहिब जी ने देखा, तब नानक जी ने कहा कि भाई तो वो ये जाप कर जो मैंने तेरे को बोला है, ये मंत्र मत कर। तो फिर वो वाहेगुरु कहने लगा, फिर ठीक हो गया। कहने का भाव ये है कि नानक जी तो वो 2 अक्षर का नाम जाप कर रहे थे और शिष्य को मना किया। क्यों किया? वो परमात्मा के प्यारे बच्चे थे, उनको मालूम था कि यदि आज ये डिस्क्लोज हो गया तो बट्ठा बैठ जाएगा। आज तक किसी सिख को इस सतनाम की भनक भी नहीं है, ना वो ग्रंथ साहिब में रखा, अलग अलग स्थानों पर रख दिया, लेकिन सीधा नहीं रखा और वहां से प्रमाणित हो गया। और इसके साथ साथ आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में, खेतों में 10 वर्ष के थे, सचखंड लेकर गए और फिर काफी समय 8-10 घंटे ऊपर रखा परमात्मा के बच्चे को, फिर वापस छोड़ा। उसने परमात्मा से परिचित होकर अपनी अमृतवाणी में दास उसी गरीबदास पंथ से आगे बढ़ा है। गरीबदास पंथ में यह मंत्र नहीं है सतनाम का, और के में बकवास करते हैं, ओम भागवते वासुदेव नमः, कोई करता है, कोई कुछ करता है, कोई सतगुरु सतगुरु, ये मंत्र नहीं है। और गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब के अंदर प्रमाणित है ये मंत्र। ऐसे ही नामदेव जी को परमात्मा मिले थे, उसको भी यही मंत्र दिया था 2 अक्षर का। पहले वो अकेला ओम नाम जाप करते थे, फिर उनको समझाया कि ओम तो ब्रह्म तक का जाप है, ये तो असंख्य जन्म तक जाप कर लिया आपने और यहीं भटकते रहते हो, ब्रह्म लोक में चले जाते हो, वहां से फिर वापस आ जाते हो। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद बिचारी, सार शब्द पाया ददलोई, आवागवन बोहर ना होई। तो कहने का भाव ये है दास का कि ये मंत्र जो है, इस भ्रमणा में ना रहना अब बड़ी बनाई बात ने बिगाड़ियो मत। मुश्किल से सरे चढ़ी है यह कहानी, कितने संकट झेलने पड़े हैं। दास ने जेल तक जाना पड़ा, झूठे मुकदमों को फेस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है। हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा, फिर चाहे फांसी दे दियो मेरा,
एक बार परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों तक पहुंच जाए। तो पुण्यात्माओं, परमार्थ के लिए संत आते हैं, और जो परमार्थ नहीं कर सकता वो खाक संत है। और संत किसे कहते हैं? सतगुरु उसे कहते हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु होगा जो इन सदग्रंथों से ज्ञान दे और प्रमाणित ज्ञान हो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे जगत और भगत के क्रियाओं में और विचारों में सदा से भिन्नता रही है, और इसीलिए कहा है कि जगत और भगत का आपस में विरोध रहा ही है, और ये रहेगा भी। जब तक जगत को आप जैसा ज्ञान नहीं होगा तो वो विरोध करेंगे ही करेंगे, स्वाभाविक है, उनको अच्छा सा नहीं लगता। जैसे यहाँ पहली बार कोई व्यक्ति आता है और दूसरा आके प्रणाम करता है, वो खड़ा खड़ा देखता रहता है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसको अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि वो तो अहंकार में कोई छोटी मोटी पोस्ट हो तो उसने तो भारी बात हो जाती है, कैसे लंबा लेटूं। ये होता उनमें जो भक्तिहीन होते पिछले जन्म के, और पिछले जन्म के भक्ति युक्त प्राणी होते हैं, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, तुरंत समर्पित हो जाता है। वो पिछले संस्कार उसको अपने आप झुका देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरसों आपने देखा होगा, सरसों जब तक उसकी फलियों में दाने नहीं होते, यानी उसकी कीमती नहीं होती, तब तक वो ऐसे खड़ी रहती है, और जो जो वो पकती चली जाती हैं और वो कीमती बनती जाती है, उनकी वैल्यू बनती है, वो झुकना शुरू कर देती है, और इतनी झुक जाती है कि जमीन को छूने की चेष्टा करती है, क्योंकि ईब उनकी कीमत बन गई, वो कीमती हो गए, उनके अंदर वो शक्ति आ गई, वो कीमत बन गई। और जब तक वो यूजलेस थी, वो न्यों खड़ी थी आकड़ी ऊपर ने। तो इसी प्रकार जो पूर्व जन्म के भक्ति युक्त होते हैं, उनका स्वभाव होता झुकने का, वो खड़े रह ही नहीं सकते, उनके अंदर पिछली भक्ति इतनी जबरदस्त होती है। और जो भक्तिहीन होते हैं वो आकड़े रहा आकड़े, लेकिन उनमें भी भक्ति बन जाएगी। सत्संग सुनेंगे, भगवान की अमृत वाणी सुनने मात्र से संस्कार शुरू हो जाते हैं, चाहे वो घर पर सुन रहा है मालिक दास के वचन, किसी टीवी पे, या अपने किसी चिप के अंदर से जो सत्संग सुनते हैं, वो भी संस्कार भरने शुरू हो जाते हैं, उसमें वजन बनना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे यहाँ भी आता है, फिर सत्संग सुनता है, यहाँ जो है प्रणाम करता है, फिर उसके अंदर वो भक्ति संग्रहित होकर अपने आप झुकना उसका स्वभाव बन जाएगा। फिर उसको बुरा लगेगा जो झुका नहीं का, तो प्रणाम नहीं करेगा, उस पर कह नहीं जा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि अब ये बिचली पीठी चल रही है, और इसमें क्योंकि सत्संग एक सामूहिक तौर से सब विचार व्यक्त किए जाते हैं, ये एक सामूहिक लेक्चर है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं जो पहली बार आए हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो वैसे ही सत्संग श्रवण करने के लिए भी आए हैं, कुछ ने आज ही उपदेश लिया है, कुछ 2 वर्ष के हो गए, कोई 4 बार आए हैं, कोई पुराने भक्त हैं। तो सभी के अनुकूल इस सत्संग के माध्यम से ही संदेश दिया जाता है, और जिसको जहां कोई त्रुटि होती है ये वचन वही काम करते हैं। जैसे आपको कोई बीमारी रोग है, इंजेक्शन कुल्ले पर लगाएंगे, वो उसी दर्द पर जाकर काम करेगा जो रोग होगा। इसी प्रकार कोई रोग की टेबलेट है, मुख से खाई जाती है, वो अपने आप वहां काम करेगी जहां वो रोग है। तो इसी प्रकार ये सत्संग सामूहिक तौर से सबके ऊपर बिखेरा जाता है, और जिस सत्र का जो भक्त होता है उसको उसी सत्र का ज्ञान उसके लिए अनिवार्य होता है, और उसमें उससे फिर वो प्रेरित होता है, फिर संभल जाता है, कोई त्रुटि भी उससे हो जाती है। तो इसलिए इस सामूहिक तौर से सभी फाउल पॉइंट भी बताए जाते हैं कि यहाँ आप मार खाते रहे हो और ये समस्या आ जाती है। तो दास जो कह रहा था कि अभी आपको कुछ परेशानियां आएंगी, और आ भी रही हैं, और फिर भी आप संघर्ष कर रहे हो समाज के साथ, क्योंकि आपको ज्ञान सही प्राप्त हो गया और आपको सुख भी मिल रहा है, और समाज अभी
इस ज्ञान से अपरिचित है तो अभी कुछ दिन और थोड़ी सी समस्या आपको रहेगी। फिर जब पूरे विश्व में ये ज्ञान फैल जाएगा, सब आपके साथी हो जाएंगे। आप जो भी वचन कहोगे, जैसे हमने रामायण और महाभारत सुनते सुनते कान पक गए, हजारों वर्षों से सब ने सुन ली, सब ने मान ली, सारी सही, बिल्कुल राम कृष्ण समर्थ भगवान। अब कोई भी कितना खड़ा होकर कोई कहा करता कृष्ण जी ने न्यू कर दिया, सारे नाड़े लाया करते, हाँ जी बस ये समर्थ शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, हाँ जी। अब कहते हैं झूठ को 100 बार सुन ले वह सत्य लगने लग जाती है, और हमने सुन रखी थी लाखों बार, तो वो एक रस हो गया था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। अब ये सच्चाई भी ऐसे ही दास बार बार रह कर सुनाओगा, तो ये सच्चाई भी आपको एक दिन सबने स्वीकार करनी पड़ेगी, और सभी ऐसे ही गर्दन हिलाया करेंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही है ज्ञान, और ज्ञान ही नहीं, और यही कबीर है भगवान, और भगवान ही नहीं, इस ज्ञान से ही होगा। तो इस प्रकार अभी आपको प्रॉब्लम रहेगी और संघर्ष करो, ये तो आजादी की सी लड़ाई समझ लेना। लेकिन हमारी लड़ाई हथियारों की नहीं, ज्ञान के शस्त्र से हमने लड़ना है। कबीर साहब का ज्ञान ऐसा है, कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब का करता चला मैदान तो कर दिया। शंकराचार्य हमने निमंत्रण उनको दे लिया, कहा जाओ जी चर्चा करो, कुछ हमारी त्रुटि हमें बताओ, आपकी हम बतावांगे, उसको एक समाज को एक दिशा दे दें। लेकिन कुछ भी रहा हो, चाहे वो अपने आप को गण्याडी मान रहे होंगे, बाकी जावा रामपाल का तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी गरीब के पास भी आ जाना चाहिए बड़े आदमियों ने, जो आमंत्रित करता है। दूसरी बात यह है कि उनके पास कख नहीं, उनको सारा पता लग चुका है, क्योंकि पुण्यात्माओं आज इतना सेंसिटिव मीडिया है, एक वचन भी दास ने इस पूरे सत्संग में गलत बोल दिया होता, ये बवंडर बना देते। और आज मैं सीधा छाती में मार रहा हूं इनके सच्चाई को, और कोई चसक नहीं रहा, इतना वजन है सच्चाई के अंदर, तो वो यहां नहीं आए। दुर्भाग्य था हमारा, बहुत इंतजार की उनकी, लेकिन परमात्मा ने दया करी, इस साधना चैनल वाले पर न्यारी रजा कर दी दाता ने। इसने अपनी टीम भेज के और सबसे उनके इंटरव्यू ले लिए, खुश होकर दे दिए, 2-3 मन्नत दो दी उनकी, यहाँ पर दिखा दिया किसे शंकराचार्य है और किसे आचार्य है। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव यह है कि जब तक ये पूरे विश्व में एक रस नहीं होगा, तब तक थोड़ा सा विरोध बना रहेगा, और उसमें आपने घना सावधान रहना पड़ेगा कि आपका नाम खंडित ना हो। परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रख यतन बनाए, और ठेस लगे तो छन हो तेरी, ऐसे भक्ति जाए। अब भक्ति का मिलना यह बड़ी कठिन, और मिलने के बाद फिर वो उसको सुरक्षित रखना, वो एक बहुत बड़ी बात है। जब तक परिपक्व नहीं हुई तो फिर फायदा क्या उसका। तो इतना सावधानी आपने बरतनी पड़ेगी, जैसे कोई माता बच्चे को गर्भ में आते ही वो कितनी सतर्क हो जाती है, खान पीन में संयम बरतती है, पैर ऊंचा नीचा ना टिक जा कि बच्चे का झटका लग जा, रात को करवट गलती से ले लेती है तो तुरंत सतर्क होती है, और कहीं मेरे बच्चे का दाब ना लगी हो और खराब ना हो जाए मेरा गर्भ, वो कितनी चिंतित रहती है। तो आप जी ने इस भक्ति का जो लाल है, इतनी सावधानी से परिपक्व करना पड़ेगा, तब आपको सफलता होगी। इसमें फाउल पॉइंट है, आन उपासना नहीं करनी, संसारिक व्यवहार के जो भी कार्य हैं, जो भक्ति परमात्मा की मर्यादा को भंग करते हैं, वो नहीं करने, और फिर आप सफल हो जाओगे। तो अभी थोड़ी सी कठिनाई आपको चल रही है, घर घर में विरोध चल रहा है। पति ने नाम ले लिया, पत्नी नहीं मानती, मैं तो सारी पूजा करूंगी, तो कैसे ऐसे क्या कर रहा है। पत्नी ने ले लिया तो पति दुखी करता है। तो धीरे धीरे ज्ञान से क्या होगा, ये ज्ञान ऐसा है कि आप घर पे चलाओगे और बच्चों पर भी असर करेगा, ना सुनेंगे तो भी कक्ष में सोए हुए व्यक्तियों पर भी ये वाणी असर करेगी, जैसे गारुड़ का मंत्र अचेत हुए उस सर्प के डसे हुए व्यक्ति पर, जो सुन भी नहीं रहा, समझ भी नहीं रहा,
और उसके ऊपर भी वो मंत्र बोल बोल कर उसके विष को उतार कर सचेत कर देता है। और ये तो परमात्मा की वाणी सब सिद्ध है। पशु पक्षियों के ऊपर भी ये वाणी जा रही है, उनके भी पाप डाउन हो रहे हैं। ठीक है, उनके पाप गणे हैं इसलिए पशु योनि मिली, तो वो पाप घटते रहेंगे। यदि किसी का कपड़ा ज्यादा खराब हो गया है, मैल हो गया है, तो वो कई बार साबुन लगाने से स्वच्छ होगा, उज्जवल हो जाएगा। और जिसका थोड़ा मैला है, 1-2 बार साबुन लगाने से उज्जवल हो जाता है। तो ये साबुन है, परमात्मा का जो ज्ञान है, सत्संग है, वचन है, ये साबुन और जल दोनों का काम करता है। तो धीरे धीरे ये सत्संग जिस घर में चल रहा है, पड़ोसियों तक भी असर होगा आपका, और आपके घर के पशु पक्षियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आपके घर कोई पशु पक्षी भी रह रहा है, उसके ऊपर भी धीरे धीरे उसके अंदर ये वाणी का जो ज्ञान यज्ञ का पुण्य उसमें संग्रहित होगा। और कुछ ऐसे पाप हैं जो ज्ञान यज्ञ से ही खत्म होते और उसका विकल्प ही नहीं है। जैसे कपड़े को पहले थोड़ा मैला है तो जल से धो दिया, साफ हो गया। ज्यादा मैला है तो और भी मैल रहा तो साबुन लगाना पड़ा, और फिर भी कोई दाग दबा रह जाता है तो ड्राई क्लीन से साफ हो जाता है। तो इसी प्रकार ये सभी क्रियाएं हमें अपने अंतःकरण, अपने जीव के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो मैल जमा हो गए, उन सभी पापों का नाश करने के लिए ये सारे ही साधन अपनाने पड़ेंगे। मंत्र के जाप भी करने पड़ेंगे, 5 यज्ञ भी आपने करनी पड़ेंगी, और तब जाकर के आपकी भक्ति सफल होगी। तो इसमें फाउल पॉइंट दास आपको बता रहा है कि ये भ्रमित ना होना। ऐसे कोई व्यक्ति आपके साथ डिस्कस भी करे तो उसको समझाना कि देखो, पहले तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की औषधि में हम स्वयं ही विवेचन करते हैं, तो फिर उस डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं कि इसने दवाई ठीक नहीं दी तो कोई और देखो, वहां से लो। तो इसी प्रकार सबसे पहले तो ये देखो, ये ज्ञान आज तक ना किसी ने सुना और ना सुनाया, किसी के पास था ही नहीं। और जिन महापुरुषों के पास था उनको प्रतिबंध कर दिया था, मालिक ने प्रतिज्ञा करा दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। तो महापुरुष थे, वो अपनी अमृतवाणी में बोल के सारा कुछ लिख गए, एफिडेविट बना गए, कबीर इज गॉड, ये वो फाइनल कर गए थे वो महापुरुष, जिनके दास बार बार उनके शुभ नाम आपको सुनाता है। और फिर हमारे सदग्रंथ उसी का प्रमाणित करते हैं कि कबीर इज गॉड। तो फिर ये क्लियर हो गया कि आज तक कोई हमें यही निर्णय नहीं करके बताया कि भगवान कौन है और कैसा है। अब जैसे रामकृष्ण को और विष्णु जी को, शंकर जी को भगवान मानने वाले, उनसे अगर हम पूछा करते थे कभी, वो कहता मैं समाधि लगाता हूं। भगवान देखा आपने? भगवान दिखता थोड़ा ही है, वो तो निराकार है। अरे ये विष्णु ब्रह्मा जी की मूर्ति रख रखी, ये क्या फिर? तो हमारा निराधार ज्ञान था, बेसलेस था, हम डामाडोल थे, स्थिर नहीं थे। और इसी प्रकार ये राधा स्वामी किसी ने पूछ लो या किसी महर्षि ने पूछ लो, अभी तक जिनके विचार रहे हैं, परमात्मा तो निराकार है। साकार आता जब रामकृष्ण रूप बन जाता है, फिर निराकार हो जाता है। तो खाक ज्ञान था इनको। वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सशरीर है, मनुष्य दृश्य है, ऊपर सिंहासन पर विराजमान है और उसके सिर पर मुकुट है। ये तो वेद बताते हैं, राजा की तरह बैठा। और यही वो संत बताते जिनको भगवान ने जिन आंखों देखा वहां पर। तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं रहा कि हु इज गॉड और कैसा है वो भगवान। तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर इस दास ने करे, आज तक किसी ने नहीं किए। तो इसी प्रकार इस साधना पर भी विश्वास करना, किसी से डगमग ना होना, क्योंकि काल ने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं। वो अपने कर्म बिगाड़े हैं तो वो भी भगवान के बच्चे, पर भ्रमित है, उस काल से प्रेरित है। उनका दुर्भाग्य है कि वो अशुभ काम पर लगे। तो दास की उन सभी संतों से भी प्रार्थना है कि वो भी भगवान के बच्चे हैं और परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करके वो भगवान के दोषी हो रहे हैं। सबसे बड़ा अपराधी इस पृथ्वी पर यदि कोई प्राणी है जो गलत ज्ञान प्रचार करता है, वो भगवान का सबसे बड़ा अपराधी। और आज देख लो, आज तक इस दास के अतिरिक्त या पहले महापुरुष रहे, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो अपने सत्र का दे ही गए, उन्होंने आगे नहीं ये मंत्र वगैरह डिक्लेयर किए, वो बात अलग है। लेकिन वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त सभी मिसगाइड किए बैठे ये संत, मंडलेश्वर, आचार्य और शंकराचार्य। तो ये अपराधी उस परमात्मा के, इनको चाहिए अपना भी कल्याण करावें और सच्चाई से अपने अनुयायियों को भी परिचित होने दे।
इनका भी कल्याण हो जाएगा, समय आ गया, ये तो होगा ही होगा, ये कह देंगे तो इनका जो है बड़ी शाबाशी होगी, इनकी इज्जत रह जाएगी। और नहीं तो चलिए तो यहाँ आवेंगे फिर ये अकेले बैठे रहेंगे वहां पर, रोए जाइए अपने कर्माने। आज कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने जीवन को नाश करेगा जब पता लग जाए। तो फिर दूसरी समस्या ये आती है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। कोई बात हुई या एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता तो 100 बदलने चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। और कबीर साहब कहते हैं जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। और झूठे गुरु के पक्ष को तज ना लावे वार, और द्वार ना पावे शब्द का वो भटके वार का वार। और इतना शीघ्र बदल देना चाहिए गुरु को। कबीर साहब कहते हैं कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेहरा देखा जरजरा, उत्तर चले फड़क। पहले बेड़े होया करते थे, फ्लोटिंग लकड़ियों का एक बेड़ा बना लिया। अभी तो नौका तो बहुत बाद में चली है। पहले बेड़ा होया करता था, उसके ऊपर बैठ कर दरिया को पार करके अपना कोई काम करने जाते थे, उन बेड़ों के ऊपर बैठ के जाया करते। तो वो बेड़े कई बार गल जाते थे, कंडम हो जाते थे। तो जब परमात्मा कहते हैं कि जिस साधना को आप कर रहे हो, जिस गुरु के जहाज में आप बैठे हो, उसका जब आपको उसके सामने दूसरा जो बिल्कुल ओके बेड़ा आ गया, नौका समझ लो आप, बेड़ा तो नहीं समझ में होगा। अब एक नौका है जिसमें आप बैठे हो, उसके अंदर सुराख हो गया है और जल उसके अंदर घर कर रहा है, अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया है। और उसके बराबर में दूसरा कोई और सही ओके नौका रख देता है, साथ में खड़ा कर लेता है, और वो कहता है कि भाई तुम डूबोगे, इसमें आ जाओ। अब जिसने गुट्टी सूटी ला रखी होगी, नशा कर रहा होगा, तो ठीक है मौज हो रही है, वो तो डूबेंगे। और जिनको नशा नहीं है और उनको पता लग गया दोनों का डिफरेंस कि ये जल आ रहा है, तुम डूबोगे इसमें, तो वो जो जिनका नशा नहीं है वो तुरंत 1 सेकंड भी ना लावे, तुरंत कूद जाएंगे उसके अंदर। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेड़ा देखा जरजरा, यानी टूटा फूटा डूबण वाला, उत्तर चले फड़क। फड़क जैसे पशु कई बार आवाज सुनकर हॉर्न की फड़क को भाग जाता, काफी दूर बहुत स्पीड से भागता एकदम, तो कहते हैं ऐसे कूद गए दूसरे में। तो परमात्मा कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना लावे वार, 1 सेकंड के अंदर बदल लेना चाहिए। और पुण्यात्माओं, आज इस विश्व में कोई गुरु नहीं है इस दास के अतिरिक्त। सतगुरु की तो बहुत दूर की बातें हैं, वो गुरु भी नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े ना धाड़े। है अब परमात्मा रह रहकर अपने उस ज्ञान के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, इन गुरुआ गाम बिगाड़े, इन नकली गुरुओं ने जगह जगह गुरु बने बैठे, और ऐसे कर्म जीव कहला दिए, बहुत झड़े ना झाड़े। अब कोई जो भी पूजा उन्हें चपका दी, उनका ये कर लो, श्राद्ध निकाल लो, फलाना कर लो, अब वो उनको छोड़ना नहीं चाहते, जबकि सारे शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं। अब क्या बताते हैं, पाहन को परमेश्वर कहते, या निंदा बड़ी भारी, या को मोह को समझ पड़ी है पूजा दी अगारी, जो हड़का जल भर कह लाए, चरणामृत ठहराए, और जड़ के चरण धो के दिन ने फिर चेतन को फिर पाए। अब क्या बता रहे हैं कि जैसे पहले हमने देखा हमारे गांव में एक शिव जी का मंदिर है, और कभी वहां चले जाते थे, कभी त्योहार होता था, शिव जी का मेला भरता था, तो क्या करते थे, उस जोड़ में तालाब में जिसमें भैंस भी माए मूते हैं, उस सब नहाया करती, वह भी पेशाब करें, टट्टी करें, और उसमें से भर के लाते लोटा, और उसको फिर भगवान शिव जी के उस पर शिवलिंग पर डालते, और फिर आगे निकलता उसको लोटे में भर लेते। उसने चरणामृत बनाकर सारा नबाटा कर दिया पुजारी। परमात्मा कहते हैं कि जो हड़का जल भर के लाए तालाब से, और चरणामृत ठहराए, उस पत्थर की मूर्ति के चरण धो के प्याए, जड़ के चरण धोकर दीने चेतन को फिर पाए। चेतन को प्याओ, जड़ की जो
पत्थर के चरणों का चरणामृत। फिर कहते हैं कौवा मत्था और मीन जल पिया और बिष्टा की नामाई, गुरुआ के तो गारा लग गया, जुग जुग छूटे नहीं। भरम विभूषण शब्द हमारा, कोई गावे कोई रोवे, और पांडे को तो परख नहीं, ये खिचड़ी मुंह में धोवे। कहते हमारा जो ज्ञान है ये सब भ्रम का निवारण करने वाला है, इसको सुनो। और पांडे जो यानी जो आपके गुरुजी आपको दीक्षा साधना बता रहे हैं, ये तो ऐसा है जैसे कीचड़ से कपड़ा धो रहे हो तुम, दूनी गारा लगेगी, वो साफ नहीं हो सकता जो साधना आप करें। भैरव भूत मसाणी पूजें और दुर्गा देवी ध्यावें, उती के तो तब ही बाजें जो बकरे आण कटावे। भेड़ पूछ को पंडित पकड़ ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भव जल डूबे नहीं साध सत्संगा। कि जिनको संतों का संग नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, वो भवजल के अंदर ही डूब जाते हैं। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये आपके गुरुजी कहते हैं आपको दरिया पार कराने के लिए ऐसा साधन दे रखा है, जैसे कोई ये कह दे कि भेड़ की पूछ पकड़ा दे और कहते इसको लेकर दरिया में बढ़ जा, ये पार कर देगी तुझे। तो वो साधन दरिया को पार करने का नहीं है, ये तो आपको अंडरस्टूड है। उसका कौन सा साधन है कि नौका हो ओके, लीक प्रूफ हो, वाटर प्रूफ हो, और उसने रखे और साथ में फिर चलाने वाला सही कार्य बिल्कुल परफेक्ट हो, और उसमें बैठे फिर पार होगा। भेड़ पूछ के पकड़ने से दरिया पार नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो साधनाएं आज तक आप कर रहे थे वो ऐसी साधना थी, मोक्ष कराने के लिए जैसा उद्देश्य ले रहे थे ऐसी थी, जैसे भेड़ की पूछ पकड़कर दरिया पार करते, और वो भी भादों वाली दरिया। भादों के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा हुआ करती थी और सभी दरियाएं ओवरफ्लो होकर किनारों को चाटती हुई चला करती हैं। और ऐसे भयंकर समय में और ये साधन दे रखा आपको। तो यहाँ कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी बिहंगा, और गरीब दास वह भवजल डूबे जिन नहीं साध सत्संगा। जिनको संत सतगुरु नहीं मिले वो यही डूब जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, और पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा चाहे पार। अब थोड़ी सी इन नकली गुरुओं की हिंदी करता हूं, उसके बाद आगे आज की कथा सुनाई। अब परमात्मा क्या कहा करते, गरीबदास साहिब को भगवान मिले, सचखंड ले गए, फिर वापस छोड़ा। और परमात्मा ने पहले कहा था कि 12वां पंथ जब गरीबदास 12वें पंथ का जो संचालक होगा, प्रवर्तक, उसके माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी, मेरा ज्ञान दूंगा। जैसे 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को जो ज्ञान दिया था वो कबीर सागर में लिपिबद्ध हुआ। तो परमात्मा ने पता था कि बीच में काल के दूत इसमें कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे। आप एक अनुराग सागर है, कबीर सागर का एक चैप्टर है। तो ये कबीर पंथी विशेषकर उस अनुराग सागर को ही घसीट रहे थे। और इस कबीर सागर के संशोधनकर्ता ने यो युगलानंद बिहारी जी ने एक टिप्पणी कर रखी है इसमें कबीर सागर में, उसको संशोधित करते हुए कि मेरे पास अनुराग सागर की कापियां हैं, कुछ हस्तलिखित कुछ प्रिंटेड। इनमें बहुत सी ऐसी हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं कर रही। तो इसका क्या मतलब है, जिस भी संत ने, जो नकली संत थे काल के दूत, जिन्होंने वो समझ में वाणी नहीं आई वो काट दी, अपने अनुकूल जो वो बकवाद करा करता हुआ लिख दी और उसको आगे प्रिंट हो गया। तो उसको कंप्लीट करने के लिए, सुचारू करने के लिए परमात्मा ने कहा था कि संवत 1774 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, और उसके माध्यम से मेरी पुनः वाणी प्रगट होगी। परमात्मा ने गरीबदास जी को ऊपर ले गए, फिर वापस छोड़ा, उसमें वो फीड कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी की पूरी फिल्म फैक्स हो जाती है और उसमें भी रह जाती है। तो परमात्मा ने ऐसे वो ज्ञान गरीबदास जी में दिया। तो गरीबदास जी ने फिर इन नकली संतों के बारे में क्या बताया है, कंठी माला सुमरनी ये सभी सिलसिला मेटे, कन फूका गुरुआ मिले है जो जम मारी फेटे।
कंठी माला सुमरनी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का और अंदर रखा खो। कहते हैं ये ऊपर कंठी पहन ली, माला बना ली, एक मणिये की माला कंठी पहनते हैं कबीरपंथी नकली। एक तुलसी की लकड़ी का एक मनिया बना के एक जनेऊ से में बांध देते हैं, और यहाँ भी वो भगत आते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये कंठी माला नहीं चलेगी, इसने उतार दो। तो वो दृढ़ हो जाते हैं, कि इसने नहीं उतारे, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, कंठी माला सुमरणी ये सभी सिलसिला मेटे, इसने सब छोड़ छाड़ दो, इन तो पारो पार हो गए। अंदर भक्ति सही करो, सत भक्ति करो, सत साधना से मोक्ष होगा। इन कंठी और माला ऊपर के दिखावे से, चाहे कपड़े लाल पहन लो और चाहे पैंट कमीज पहन लो, भगत वाले लक्षण और भक्ति सही होगी तो आपका मोक्ष होगा। एक विशेष आडंबर से भगवान नहीं मिलेगा। तो यहां कह रहे हैं कि कंठी माला सुमरणी ये पहरे ते क्या हो, ऊपर तो दिखा भगत और अंदर रख्या खो, न साधना ठीक न ज्ञान सही। कंठी माला सुमरणी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जीवन में दुखों और परेशानियों से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा? सही गुरु की तलाश में भटकना, लेकिन फिर भी आत्मिक शांति और समाधान न मिल पाना। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच को बदल देगी। ये है सुरेंद्र सिंह जी की प्रेरणादायक यात्रा, जिन्होंने जीवन के 12 साल राधा स्वामी पंथ में बिताए, प्रेत बाधा के कष्ट झेले और खुद भी गुरु बन बैठे, लेकिन फिर भी घर में दुख और क्लेश से छुटकारा नहीं मिला। फिर एक दिन सुरेंद्र सिंह जी की जिंदगी बदल गई जब इन्होंने टीवी पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। उस ज्ञान ने इनकी आत्मा को जैसे एक नई दिशा दे दी हो। वेद और शास्त्रों पर आधारित ऐसा ज्ञान जो सभी प्रकार के दुख और संकट को दूर करने में सक्षम है। हैरानी की बात है कि उस ज्ञान से जुड़ने के पश्चात सुरेंद्र जी की भूत प्रेत बाधा दूर हुई, नशा छूटा, शारीरिक कष्ट दूर हुए और पारिवारिक स्थिति भी बेहतर हो गई। जानिए पूर्ण संत की शक्ति का चमत्कार, स्वयं सुनिए सुरेंद्र जी का साक्षात्कार। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? हम पंजाब से आए हैं, पटियाले से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सर पहले तो 2001 में ठाकर सिंह जी की भक्ति करते थे, और उससे बाद 2010 में हमारे को पीर ने घेर लिया। हमने पीर की चाकरी की, 3-4 साल हमने चाकरी की पीर की। उससे बाद रामपाल जी ਦਾ सत्संग टीवी ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 2000-2500 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੰਤ ਤੇ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਵੀ ਇਸ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ टीवी ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 40 सेक्टर ਤੋਂ ਅਸੀਂ नाम लेके आए, नाम दीक्षा लेती। सर, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे यहाँ पर हम कि आपने बताया कि आप ठाकुर सिंह जी की भक्ति करते थे। ये ठाकुर सिंह जी कौन थे? सन ठाकर सिंह राधा स्वामी ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਨ ਸਾਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੱਦੀ ਆਈ ਸੀ।
सर आपने ठाकुर सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के कितने साल तक भक्ति की? सर ठाकुर सिंह जी नाम दीक्षा लेके हमने 12 साल भक्ति की। हमारे को कोई लाभ नहीं होया उससे, और ना ही हमारे पीर ते छटकारा होया उस भक्ति से। सर आपने बताया कि आप खुद एक संत पद के ऊपर बैठे थे, काफी सारे शिष्य भी आपको फॉलो करते थे, आपसे लाभ भी प्राप्त करते थे आपने बताया, लेकिन आपके खुद के ही घर में बहुत सारी समस्याएं हो गई थी। इसका क्या कारण मानते हैं आप? उसका सर ऐसे था, हमारे को ज्ञान तो है नहीं था, हमारे को ये नहीं पता था हमारे में क्या आता है। बोलता था पीर आता था, पीर आकर आता लोग का भला कर जाता था। हमारे घर में इतना नर्क छोड़ जाता था, हमारे को सारी दिन सफाई करनी पड़ती थी, बच्चे को सामना पड़ता था, बीमारी बहुत ज़्यादा थी। हमारे को कोई तत्व ज्ञान नहीं था और कोई पता नहीं था भक्ति कैसे करनी है। वो आता था, हमारे को नचाता था, हमारे को पीटता था, पीट के चला जाता था, तो चलो हमारे लोगों का भला कर देता था। जो राधा स्वामी पंथ है वो बहुत ज्यादा पुराना पंथ है और काफी लोग उनसे जुड़े हुए भी हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि राधा स्वामी पंथ में आपको लाभ नहीं मिल रहा था? सर ऐसे वो मंत्र में को ताकते नहीं है, वो मंत्र नहीं थे, वो बिना वेद से भक्ति देते थे, वो मंत्र देते थे ओमकार आरंकार सोहंग सतनाम, उसमें कोई भला नहीं होता था। हम 2.5 घंटे बैठ के भी देखा, जो अगर शक्ति होती तो हमारे को पीर क्यों फटते, हमारे को पीर क्यों नहीं जाते थे। हमारे को जब सच्ची भक्ति होती तो हमारे को पीर आता था। अगर हम भक्ति करते थे हमारे को पीर ऊपर चढ़ के बह जाता था, हमारा अक्ख में पानी चलता था, मुंह खुल जाता था, तो हम भक्ति से होते थे हे प्रभु इसको दूर करो। अब दूर नहीं कर पाए तो हमने फिर उसको रामपाल जी का ज्ञान सुनने से बाद हमने जो सत्य भक्ति ली तो हमारे को पीर से बहुत बड़ी राहत मिली हमारे को। सर संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कौन सी बातों ने आपको प्रभावित किया कि आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज जो आपके जो दुख हैं, जो दर्द हैं आपके, उनको दूर कर सकते हैं? सर ऐसा है, एक दिन संत रामपाल जी का मैं प्रवचन सुन रहे थे टीवी पे, वो जन्म साखी चल रही थी, वो 2 अक्षर का नाम बता रहे थे गुरु जी, तो वो हमारे हृदय को छू गया। हमने ओम की भक्ति तो पहले कर रहे थे, जो पीर की भक्ति करते थे, ओम की भक्ति कराते थे। अगर जब संत रामपाल जी का हमने प्रवचन सुने और हमारे को दिल को छू गए भी, हे संत रामपाल जी आपका ऐसा ज्ञान है, जो ऐसी भक्ति है जो हम उल्ट दिशा में कर रहे थे और हम वेद शास्त्रों तो भी नहीं भक्ति कर रहे थे, तब हमारे को मन को इच्छा प्राप्त हुई भी थी हम इस संत का, इस रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लेना है। तो तब ऐसी जब हमारे को पता लगा, ज्ञान सुना, ज्ञान समझने से बाद तब हम उसे चंडीगढ़ जाकर हम नाम लेते हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? सर ऐसे है, हमने 2016 में नाम दीक्षा ली 1 जनवरी को। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोगों को ज्ञान और समाधान दोनों चीज चाहिए। ज्ञान तो आपने बताया कि सही और वास्तविक ज्ञान आपको मिला, क्या आपको जो समस्याएं थी, आपको जो पीड़ाएं थी, क्या ये जो साधना करने से संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र आपको करने के लिए दिए, उन मंत्रों की साधना करने से आपको लाभ मिले? जी ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ऐसा है सर, जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति ली है, हमारा उदने से ही लाभ होने शुरू हो गए। अगर जो पीर बोलता था ना, अभी तुम्हारे सिर चढ़ के मैं भक्ति कराता हूँ, अगर पीर बोला अभी आपका गुरु सच्चा मिल गया, अभी मैं तुम्हारे से जा रहा हूँ, अब सच्ची भक्ति करना, हमारे से उदने से ही जिंदगी और परिवार में सुख शांति हो गई है। क्या उस दिन के बाद आपको घर में कोई पीर या भूत प्रेत दिखाई नहीं दिया? भगत जी उदन के बाद ना कुछ सपना आया, ना कुछ दिखाई दिया, और मेरे घर में इतनी शांति आप जाके देख सकते हो, बहुत सुख शांति है। जो संगत आती थी वो हमारे घर पे देखते हैं अभी वक्त क्या कर रहे हैं, हम संत रामपाल जी की भक्ति कर रहे हैं। सर और कोई लाभ बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो इतने हैं, आप बोलेंगे अब थक जाएंगे। लाभ तो इतने हुए, बंदी छोड़ के पहले तो हमारे जो पीर बदा थी वो ठीक हुई, उससे बाद हमारे घर में बीमारी थी बहुत ज़्यादा, वो ठीक हुई, उससे बाद हमारे से कर्ज था बहुत ज़्यादा, हमारा कर्ज बहुत ठीक हो गया। अभी सतगुरु की भक्ति करते हैं, अभी कोई चीज़ की इच्छा नहीं, हमारे को सतगुरु ने भक्ति दिया, भक्ति करते रहें। सर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये भी सवाल होगा कि आप एक सिख हैं और एक सिख होकर के आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, क्या कोई धर्म परिवर्तन या कोई इस टाइप की बात? सर ऐसे है, रामपाल जी महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब के मुताबिक भक्ति कराते हैं और गुरु ग्रंथ साहब की बहुत कदर करते हैं। हम सच्चे सिख गुरु ग्रंथ साहब को मान के हम उसी के आधार पे गुरु ग्रंथ साहब की भक्ति करते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे है, जो रामपाल जी महाराज दीक्षा लेता है, पहला गल तो ये है अभी नशा मुक्त हो जाता है और दाज नहीं लेता, बुराइयाँ छोड़ देता है और निंदा चुगली छोड़ देता है और सच के मार्ग पे चलता है। पृथ्वी पे इतने संत हैं तो क्यों नहीं छड़ाते, इतने इतने सेंटर खोले में भी हम नशा मुक्ति कराते हैं। पूरे पृथ्वी पे एक संत रामपाल जी है जो
ਨਾਮ ਦੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ और नक्शा मुक्ति ते और दाज ते बुराइयां ते सारे तो छुटकारा कराते हैं। सर आपने तो आज तक संत रामपाल जी महाराज जी को देखा तक नहीं है, मिले भी नहीं है, उसके बाद भी आपकी इतनी आस्था, क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे है, हमारे को जो मंत्र मिले हैं वो मंत्र के भक्ति करने से इतने लाभ हुए हैं। हमारा तो क्या, कोई भी भक्त भक्ति करके देखे जो संत रामपाल जी महाराज मंत्र देते हैं तो अपने आप पता चल जाएगा भी संत रामपाल जी है क्या चीज़ है। संत रामपाल जी जो भक्ति देते हैं सच की भक्ति देते हैं और उसकी मंत्र के लाभ देख ही रहे हैं। टीवी में कितने कितने भक्त अपना लाभ दस रहे हैं, हम भी दस रहे हैं। हम पीर के चक्री में थे, सारा जीवन व्यतीत कर दिया था पर हमारे को लाभ नहीं मिला। जो संत रामपाल जी के शरणों में आए और भक्ति करी, हमारे को इतने लाभ दिए सतगुरु ने, अपनी सच्ची भक्ति दिए और मोक्ष का द्वार बताया। सर 12 साल आपने राधा स्वामी पंथ में भी बिताए हैं, इतने सारे लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, क्या वो गलत हो सकते हैं? सर ऐसे वो को ज्ञान ही नहीं है। जो भक्ति देते हैं वो कहते हैं अक्खा मीचो आपको क्या दिखेगा, हमारे को दिखे कुछ नहीं। किसी को हनुमान दिखाते हैं, किसी को देवी दिखाते हैं, किसी को कुछ दिखाते हैं पर कुछ नहीं दिखा सकते। वो कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो आपको जरूर दिखाई देगा। भक्त जी वो सच्ची भक्ति नहीं है। हमारे को संत रामपाल जी की भक्ति लेने से बाद पता चला है भी ये भक्ति क्या है, ये क्या है। हमारे को पहले नहीं पता था। हमको गुरु तो पंजाब सिख लॉन्ग में तो गुरु अच्छा समझते नहीं, गुरु बनाओ, पर लेकिन हम गुरु बनाया था पर लेकिन हमारे को इतनी नॉलेज नहीं थी भी गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु की भक्ति कैसी कराते हैं। लेकिन राधा स्वामी पंथ से आप लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगता कि इतने सारे लोगों के जुड़ने के बाद भी इतना पुराना वो पंथ है और संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति बता रहे हैं? सर ऐसी कौन सी बातें हैं जो राधा स्वामी पंथ में और संत रामपाल जी महाराज जी की बातों में मैच नहीं करती? सर ऐसे है, जब हम राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ली तो वो उन्होंने नाम दीक्षा देने से बाद हमारे को कोई मर्यादा नहीं बताई, कुछ नहीं बताई, तो हमने उसकी भक्ति करते रहे। सर फिर ऐसा है, जब संत रामपाल जी के नाम दीक्षा लेने से बाद मर्यादा बताई और शास्त्र सारे खोल के दिखाए भी ये भक्ति करनी है, तो हमारे को मालूम पड़ा है भी जो शस्त्र खोल के अनुकूल शस्त्र अनुकूल भक्ति करा रहे हैं ये भक्ति सही है। अगर वो बिन शस्त्र से भक्ति दे रहे थे वो भक्ति सही नहीं थी, हमारे को लाभ नहीं हो रहे थे। तो संत रामपाल जी की भक्ति मर्यादा से और शास्त्र अनुकूल भक्ति करा रहे हैं। कबीर साहब को बता रहे हैं भी परमेश्वर है, वो साडा कबीर साहब पूरा गुरु है और संत रामपाल जी दी दीक्षा दे रहे हैं। जो संत रामपाल जी की भक्ति करने से 2 साल में लाभ हुए हैं और 10 साल में राधा स्वामी पंथ में व्यतीत करे हैं तब नहीं हुए, और वीर भक्ति की पीर की भक्ति करी तब नहीं हुए, जैसे 2 साल में संत रामपाल जी की भक्ति करने से लाभ हुए हैं मेरे को। और इतना सुख दिया दाते ने, नरक से निकाल के स्वर्ग में बिठा दिया और मेरा आज भी घर सतलोक जैसा बना हुआ है। और जितना भी माल के पहले हम दाने दाने से मुताज थे, अभी मेरे घर में इतने दाने हैं, चाहे 100 बंदा के रोटी लंगर छक ले गुरु जी का, वो इतनी दया बंदी छोड़ने दी है। हमारे को इतनी गरीबी थी, इतना बुरा हाल था हमारे से, हम किसी को बता नहीं सकते। सर राधा स्वामी पंथ में लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति केवल सांसारिक लाभ के लिए कैसे गुरु बदल सकता है, क्योंकि गुरु तो वो होता है जो आध्यात्मिक लाभ दे, जो रूहानी लाभ प्राप्त करवाए। केवल सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप गुरु कैसे बदल सकते हैं? सर ऐसे है, जब आपको कोई तकलीफ हो, ठीक है सर, आप अपने गुरु पे जाते हैं तो हमारा गुरु ठीक कर देगा। अगर जब गुरु ठीक नहीं कर पाएगा भक्ति कैसे कर पाओगे? ठीक है ना सर। ऐसे है भी हम गुरु गुरु भी मानते हैं और दुखी भी रहते हैं। सर गुरु तो पूरा होना चाहिए ना, जो हमारे को ठीक करे और लाभ दे, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। मान लो आपको कैंसर हो, अगर कैंसर हो तो गुरु पर जाए, गुरु ठीक नहीं कर पाएगा, हम कैसी भक्ति करेंगे? गुरु तो हमारा पूरा होना चाहिए ना, और भक्ति अनुकूल भक्ति करा के दे और मंत्र भक्ति कराए तो तब ठीक हो जाएंगे, तभी भक्ति करेंगे, तभी हम गुरु के गुण गाएंगे। ठीक है सर। सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो क्या, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं भी बंदी छोड़ की शरण में आओ और सत्य भक्ति करो, इस काल जाल से छुटकर और सत्यलोक की भक्ति करो और सत्यलोक जाना है हमने। जी धन्यवाद साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।